विवाह वीडियोस की सीरीज में ये एक और वीडियो है। चतुर्थी कर्म यानी जो विवाह संपूर्ण हो जाता है, वर वधू अपने घर चले जाते हैं, तो कहीं कहीं पर दूसरे या तीसरे दिन सत्यनारायण की कथा मंडप के नीचे बचवाई जाती है, जिसे दशमान्य या अन्य अन्य स्थानों पर अन्य अन्य नामों से पुकारा जाता है। पुस्तक में उसे चतुर्थी कर्म कहा गया है। ये पुस्तक है विवाह पद्धति आचार्य शब्दत्त मिश्र शास्त्री की। तो विवाह के संपूर्ण होने के बाद जब वर वधू वर के स्थान पर होते हैं तो वहाँ पर इसमें चौथे दिन लिखा है, कहीं जिसके यहाँ पर जो नियम हो उस हिसाब से करना चाहिए करते हैं। जैसे किसी के यहाँ तीसरे दिन, किसी के यहाँ दूसरे दिन, चौथे दिन, तो यहाँ पर चौथे दिन लिखा है तो उसे समझेंगे हम। तदनंतर विवाह के चौथे दिन वर वधू दोनों स्नान कर पूर्वाभिमुख आसन पर बैठकर आचमन एवं प्राणायाम करके ओम अपवित्रः पवित्रो वा मंत्र से अपने ऊपर तथा पूजन सामग्री पर जल छिड़ककर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर आनो भद्रः आदि मंत्रों को पढ़कर हाथ में जल लेकर देश कालों से चतुर्थी कर्म करिष्ये पर्यंत संकल्प उच्चारण कर जल को भूमि पर छोड़ दें। यानी चौथे दिन, विवाह के चौथे दिन वर वधू स्नान करें, पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। तो इस यहाँ पर ये कर्म भी है और साथ में आप सत्यनारायण कथा भी लगभग हर जगह होती है, तो उसकी क्रियाओं को भी आप साथ में करते चलें। यानी सामने एक चौकी रखें, उस पर नवग्रह षोडश मातृका बनाएं, लड्डू गोपाल जी, गौरी गणेश जी विराजमान करेंगे। और स्वस्ति वाचन ये है, यहाँ से करेंगे स्वस्ति वाचन। मांगलिक मंत्रों को पढ़कर हाथ में जल लेकर ये संकल्प है, देश कालो संकीर्त से चतुर्थी कर्म करिष्ये तक पर्यंत संकल्प पढ़कर वाक्य उच्चारण कर जल को भूमि पर छोड़ दें। तो यहाँ ये लिखा है संकल्प हस्ते जलमादाय, ये संकल्प है। देश कालो संकीर्त गोत्रः शर्मा सपत्नी को हम यहाँ गोत्र बोलना है, शर्मा वर्मा गुप्ता दासः मम अस्याः भार्याः ये बोलना है, भार्याः अग्नियुक्त दोष परिहाराय विवाह चतुर्थ्यां पर रात्रि चतुर्थी कर्म करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम श्री गणपत्यादि देवता पूजनम, यानी गणेश जी आदि देवताओं के पूजनम करिष्ये। पुनर्हस्ते जलमादाय अस्मिन् चतुर्थी कर्मणि पंचभूषण सारपूर्वकम अग्नि स्थापनम च करिष्ये। ये संकल्प करना है। फिर पुनः जल लेकर गौरी गणेश वरुण यानी कलश भगवान मृत्तिका षोडश मातृका आदि सप्तकृत मातृका पूजन संकल्प करना। पुनः हाथ में जल लेकर अस्मिन् चतुर्थी कर्म, ये मैंने बोल दिया है पहले ही, वाक्य पढ़कर अग्नि स्थापन का संकल्प करेंगे। अग्नि स्थापन के लिए क्या करें, एक हाथ चौकोर वेदी का निर्माण करें, उसे कुशा से सम्मार्जित करें, गोबर मिश्रित जल से लीप कर सुरवा से उस पर 3 रेखा कर अनामिका और अंगूठे से उन 3 रेखाओं से कुछ मिट्टी निकालकर बाहर फेंक दें। पुनः जल छिड़क कर ओम अग्निदूतम पुरो दधे, इस मंत्र से वेदी पर अग्नि स्थापन करें। तो मंत्र कहाँ लिखा है, मंत्र देखते हैं हम। ये देखिए, ये लिखा है मंत्र, ओम अग्निम दूतम पुरो ददे हव्यवाहम उपब्रवे देवाम आशादयादिहो इति मंत्रेणाग्नि मुपशमाधायो। इस मंत्र से अग्नि स्थापन करना है। पुनः वर हाथ में, यानी जो दूल्हा है वह हाथ में जल एवं वर्ण सामग्री लेकर देश कालोच्चारण पूर्वकम अस्या रात्रौ से त्वामहं वृणे तक संकल्प पढ़कर ब्रह्मा का वर्ण करे तथा वर्ण सामग्री उनको दे दे। यानी जो यज्ञ हो रहा है उसमें ब्रह्मा भी बनाया जाता है, जो हवन करते हैं हम, तो ब्रह्मा का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा भी व्रतोष में ऐसा कह दें। पुनः वर ब्रह्मा से यथा विहितम कर्म कुरु, ऐसा कहे। ब्रह्मा भी यथा ज्ञानम करवाणी इस प्रकार कहें। तो देखिए, ये हवन का बोल रहे हैं, यहाँ पर हवन का लिखा है, लेकिन उससे पहले आप सभी देवताओं का पूजन करेंगे और सत्यनारायण कथा को भी पढ़ेंगे। उसके बाद ये हवन कर्म आप प्रारंभ करें। तो यहाँ पर पुस्तक में नहीं लिखा है कथा का, लेकिन आजकल लगभग हर जगह कथा ही होती है पहले। तत्पश्चात दक्षिण की ओर ब्रह्मा को स्थापित कर उसके उत्तर भाग में जलपूर्ण घट को स्थापित करें। इसके बाद वेदी पर चरु चावल पकावें तथा कुशकंडिका कर ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय
नमः आधार और आज्य भाग संगत इन देवों की घृत से आहुति करें। यानी घी से इन आहुतियों को बोलना है, घी को छोड़ना है। उसके बाद अग्नि प्राश्चित से इदम गंधर्वाय नमः पर्यंत मंत्र 5 मंत्र पढ़कर प्राश्चितम संज्ञक 5 देवों के लिए घी से हवन कर जल पात्र में नमः कहकर सुरवा से बचे हुए घृत को प्रक्षेप करें। तदनंतर स्थाली पाक घृत मिश्रित पके हुए चावल एक कटोरे में थोड़ा निकालकर ओम प्रजापते स्वाहा कहकर स्थाली पाक से हवन कर इदम प्रजापते नमः कह सुरवा से बचे हुए घृत का प्रोक्षणी पात्र में परित्याग कर कटोरे में रखे हुए अवशिष्ट चावल का खड़े होकर कुशाले ले ब्रह्मा का स्पर्श करते हुए अग्नि स्वष्टिकृते स्वाहा पढ़कर अग्नि में आहुति देकर इदम अग्नि स्वष्टिकृते नमः कहकर सुरवा से बचे हुए घृत को प्रोक्षणी पात्र में प्रक्षेप करें। तत्पश्चात ओम भू स्वाहा से लेकर इदम प्रजापते नमः मंत्र पर्यंत घृत से नव आहुति देवें और इद नमः कहकर सर्वावशिष्ट घृत को प्रोक्षणी पात्र में छोड़ दें। पुनः प्रोक्षणी पात्रस्थ घृत को अनामिका और अंगुष्ठ से सूंघकर आचमन कर ओम सुमित्रयाय न इस मंत्र से प्रोक्षणी पात्र स्थित कुशा से अपने को मार्जन करते हुए उन कुशाओं को अग्नि में छोड़ दें। यानी थोड़ा सा जल उन कुशाओं से अपने ऊपर छिड़क लें और उन कुशाओं को अग्नि में छोड़ दें। इसके बाद पूर्ण पात्र दान करें। पुनः वर हाथ में जल लेकर देश कालऊ का उच्चारण करते हुए अश्याम रात्रौ शतुभ्यम हम संप्रदे तक कहकर ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान करें। ब्रह्मा भी ओम स्वस्ति ऐसा कह दें तथा ओम धुमित्याय मंत्र पढ़कर ईशान कोण में प्रणिता पात्र को उलट दें। तदनंतर वर कलश के जल से आम्र पल्लव द्वारा वधू का नाम लेकर ओम याते पदग्नि से मया शोह पर्यंत मंत्र पढ़कर वधू के मस्तक पर सिंचन करें। यानी जो लड़का है वह हाथ में कलश ले, आम के पत्ते ले, वधू का नाम लेकर ये बोले और उसके सर पर थोड़ा सा जल छिड़के। पुनः वर भी प्राणस्ते प्राणान से लेकर ते त्वचम संदधामी तक 4 मंत्र पढ़कर प्रत्येक मंत्र के बाद 4 बार वधू को स्थाली पाक के चरु का वधू को प्राशन कराए। उसी प्रकार वधू भी वर को इन 4 मंत्रों को पढ़कर 4 बार खिलाए। यानी थोड़ी थोड़ी जो चरु यानी खीर समझ लीजिए अलग रखी है, उसे 4-4 बार एक दूसरे को दोनों खिलाएं। उसके बाद ये मंत्र पढ़कर अपना दाहिना हाथ वधू के गले से नीचे ले जाकर उसके हृदय का स्पर्श करें। तत्पश्चात देशाचार के अनुसार परस्पर एक दूसरे का कंकन देवताओं के सामने खोल कर रख दें। तो ये कंगन खोलना यहाँ पर बताया गया है देशाचार के हिसाब से, लोकाचार के हिसाब से। पुरोहित सुरवा से भस्म लेकर स्त्रायुखम जमदग्नि से जद्दे वेख युक्त्रायुखम मंत्र पर्यंत मंत्र पढ़कर वर वधू के ललाट, दक्षिण बाहु, मूल एवं गुरुवा में लगावें। पुनः वर संकल्प पूर्वक आचार को दक्षिणा एवं उपस्थित ब्राह्मण को भूयसी दक्षिणा प्रदान करें और उनसे आशीर्वाद लें।